हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई केक के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई केक के पेड़ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। अंजलि की सौतेली माँ और बहन दोनों बहुत ही मतलबी थी। वो अंजलि को घर की नौकरानी बनाकर रखती थी। फिर एक दिन अंजलि स्कूल से घर लौट रही थी कि तभी वो देखती है कि उसकी सौतेली बहन विमला अपनी सहेलियों के साथ केक की दुकान पर खड़ी केक खा रही है। ये देख अंजलि को भी केक खाने का मन करता है। विमला, मुझे भी केक खाना है, मुझे थोड़ा सा केक दे दो। ठीक है, तुझे केक खाना है ना, मैं अभी तुझे केक देती हूँ। इतना कहकर विमला केक का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पैरों के पास गिरा देती है। देख, अगर तुझे केक खाना है तो जमीन पर गिरा ये केक उठाकर खा ले। तभी विमला की दूसरी सहेली भी थोड़ा थोड़ा केक नीचे गिरा देती हैं। ये ले, हम सब ने तेरे लिए ढेर सारा केक जमीन पर गिरा दिया है, चल जल्दी से अपनी जीभ से सारा केक चाट ले। उस लड़की की बात सुनते ही सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। अपनी बेइज्जती होते देख अंजलि चुपचाप वहां से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अंजलि अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ शादी में जाती है। शादी में विमला ने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन रखी थी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि के कपड़े बहुत ही पुराने थे। अंजलि, चल जा उधर कोने में बैठकर खाना खा और खाना खत्म होने के बाद चुपचाप घर लौट जाना। अंजलि खाना लेकर एक कोने में चली जाती है, लेकिन तभी उसे चौकीदार पकड़ लेता है। अरे लड़की, तू यहाँ अंदर कैसे आ गई? चल भाग यहाँ से। नहीं नहीं अंकल, मुझे मत निकालिए, मैं अपनी माँ और बहन के साथ आई हूँ। अरे झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तेरे पुराने कपड़े देखकर साफ पता चलता है कि तू फुटपाथ पर रहने वाली एक भिखारन है जो शादियों में घुसकर चोरी से खाना खाती हैं। इतना कहकर वो चौकीदार अंजलि को वहाँ से भगा देता है। अंजलि रोते हुए सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी शादी में आई कंगना परी की नजर अंजलि पर पड़ती है। अंजलि का मासूम चेहरा देख कंगना परी को उस पर बहुत तरस आता है। कंगना परी उसी वक्त अपनी जादुई कालीन पर अंजलि को बैठाकर उसे अपनी परिदेश ले जाती है और उसे एक जादुई केक का पेड़ देते हुए कहती है, बेटी, ये जादुई केक का पेड़ है, इस पर लगने वाला केक कभी खत्म नहीं होंगे। तुम केक बेचना शुरू कर दो। इस केक का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट है, इसकी खुशबू से लोग तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। फिर अंजलि उस जादुई केक के पेड़ को लेकर वहां से चली जाती है और अगले दिन से फुटपाथ पर उस जादुई केक के पेड़ को रखकर केक बेचना शुरू कर देती है। वहां से गुजरने वाले सभी लोग केक की खुशबू से अंजलि के पास खींचे चले आते हैं और देखते ही देखते अंजलि बहुत सारे केक बेच देती है। अरे वाह, एक ही दिन में मेरे पास इतने सारे पैसे जमा हो गए। फिर अंजलि एक किराए के मकान में रहना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में केक बेचकर वो अमीर बन जाती है। फिर एक दिन अंजलि की सौतेली माँ और बहन उसे केक बेचते हुए देख लेते हैं। माँ, ये तो यहाँ खड़ी होकर केक बेच रही है, हमें लगा ये किसी नदी में डूबकर मर गई है, लेकिन ये क्या, इसने तो बहुत ही सुंदर कपड़े पहन रखे हैं। बेटी, इसके गले में तो कीमती हार भी है। तभी अंजलि उसके पास आकर कहती है, ये सब इस जादुई केक के पेड़ का कमाल है। अब मैं तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अरे नहीं माँ, पैसे आते ही इसकी बात करने का ढंग बिल्कुल बदल गया है। चलो इसे ये केक का पेड़ छीन लेते हैं, उसके बाद हम भी अमीर बन जाएंगे। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है, चल। फिर दोनों माँ बेटी अंजलि को धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं और उस जादुई पेड़ को उठाकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो पेड़ उन दोनों को लेकर आसमान में उड़ने लगता है। अरे कोई हमें बचाओ, कोई हमें नीचे उतारो। माँ, मेरा हाथ फिसल रहा है, अगर मैं नीचे गिर गई तो मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी, बचा लो मुझे। दोनों माँ बेटी जोर जोर से रोने लगती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो पेड़ जमीन पर वापस आ जाता है। लगता है तुम दोनों को अपना सबक मिल गया है।
चलो यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं इस जादुई पेड़ से कहकर तुम दोनों को समुंदर में फेंकवा दूंगी। इतना सुनते ही दोनों माँ बेटी घबराकर वहाँ से भाग जाती हैं और उस दिन के बाद से वो दोबारा अंजलि को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। इस तरह अंजलि अमीर बनके हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई केक के पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेवजह किसी गरीब को परेशान नहीं करना चाहिए और ना ही उसका मजाक उड़ाना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।